अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम पीछे से स्टॉक मार्केट के हलाल और हराम के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने पीछे की वीडियो में आपके सामने बात की है कि दो तरह के ग्रुप स्टॉक मार्केट के हलाल और हराम कॉन्सेप्ट में बातें करते हैं। पहला ग्रुप था शरिया कॉम्प्लाइन का, जो हमको इस चीज़ की इजाज़त दे रहा था कि हम अगर कंपनी ने 33% या उससे कम कर्जा लिया हुआ है सूद के ऊपर, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना जायज़ है, या कर्जा दिया हुआ है 33% तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट के अंदर 5% या उससे कम 5% या उससे कम हराम तरीके से नफ़ा कमाया है तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस चीज़ की इजाज़त कौन दे रहा है? शरिया कॉम्प्लाइन वाले, जिन्हें मैं बोलता हूँ ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 जो ये कहते हैं कि हमें उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो 100% हलाल हो, जिसके अंदर कोई भी हराम एक्टिविटी ना हो, जिसमें अंदर कोई भी सूद ना हो, उन्हीं के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम किसी हराम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम भी उसके हिस्सेदार बनेंगे। तो चलिए इन दोनों की बातों को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और आपको आज समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या मैटर है सारा। तो आप ऐसा समझिए कि एक साइड में बैठे हुए हैं ग्रुप नंबर 1 शरिया कॉम्प्लाइन के उलमा, और दूसरी तरफ बैठे हुए हैं ग्रुप नंबर 2 के उलमा। तो ग्रुप नंबर 2 के जो उलमा है उनका कहना यह है कि इस्लाम ने सूद को हराम किया है। कुरान के अंदर भी है, हदीस में भी है, और उसकी वईदें भी बताई गई हैं, उन्हें क्या क्या अज़ाब मिलेगा, ये सारी चीज़ें कुरान में हदीस में मौजूद हैं। तो शरिया कॉम्प्लाइन के जो उलमा हैं वो बोलते हैं कि हम भी इन कुरान की आयतों को, इन हदीसों को मानते हैं, इस्लाम के अंदर सूद हराम है। तो ग्रुप नंबर 2 बोलता है कि सूद हराम है। अगर कोई कंपनी भी सूद लेती है अपने काम के लिए या देती है तो ये भी हराम होगा और वो कंपनी हराम काम कर रही है। ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 शरिया कॉम्प्लाइन के जो उलमा है वो कहते हैं कि हाँ, हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं, हम ये भी कबूल करते हैं, हम भी मानते हैं इस चीज़ को कि कोई कंपनी भी अगर सूद लेगी तो वो भी गलत कर रही है। तो ग्रुप नंबर 2 के उलमा बोलते हैं कि जो कंपनी गलत काम कर रही है, सूद ले रही है, उस कंपनी के अंदर अगर कोई स्टॉक खरीदता है उस कंपनी के अंदर पार्टनरशिप भी करता है या उस कंपनी का हिस्सा खरीदता है, मतलब क्या है? स्टॉक खरीदना। तो अगर कोई उस कंपनी का स्टॉक खरीदता है तो वो भी उस कंपनी के सूद में शामिल होगा, वो भी उस सूद का हिस्सेदार होगा। या कंपनी कुछ भी गलत काम कर रही है, कुछ भी गलत कमा रही है, वो स्टॉक खरीदने वाला भी उसके अंदर शामिल होगा। तो शरिया कॉम्प्लाइन वाले बोलते हैं कि हाँ, हम भी ये बात मानते हैं कि जो भी कंपनी का स्टॉक खरीदता है वो सूद में भी शामिल होगा, या कंपनी की हराम एक्टिविटी भी उसके हिस्से में आएगी। तो ग्रुप नंबर 2 बोलता है कि जब ये चीज़ हराम हो गया, हमारे हिस्से में सूद आ गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस कंपनी गलत काम कर रही है या सूद ले रही है उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हराम है। तो शरिया कॉम्प्लाइन वाले बोलते हैं कि हाँ, हराम तो है, लेकिन हम उसमें कुछ थोड़ी सी मिकदार या थोड़ी सी हम जो है लिमिट लगा करके अगर काम करते हैं तो करना चाहिए। क्या लिमिट है वो? वही, या 33% से कम सूद ली हो या दी हो, या 5% उसके टोटल प्रॉफिट में से हराम तरीके से कमाया गया हो, तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 पूछता है कि आपने जो इजाज़त दी है उसकी दलील क्या है? तो वो लोग बोलते हैं कि दलील तो कुछ नहीं है, लेकिन उसमें कुछ मसलहत है, कुछ हिकमत है, किसी वजह से, मजबूरी से हमने इन चीज़ों की इजाज़त दी है ताकि बहुत हद तक सूद से बचते हुए और थोड़ा बहुत उसमें कंप्रोमाइज़ करते हुए स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। और मजबूरी क्या बताई उन्होंने? कि मुसलमान तरक्की करना चाहिए, मुसलमान को इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए। मजबूरी हमारी है कि हम अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमको हलाल कंपनियां नहीं मिलती हैं, बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने सूद नहीं लिया हुआ है या हराम एक्टिविटी नहीं कर दी हैं। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, और मुसलमान को इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए, इसलिए हम छोटी सी इजाज़त उनको दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा, ग्रुप नंबर 2 जो बोलता है ना कि यहाँ पर मजबूरी नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम चलिए इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पर वाकई में ही कोई मजबूरी है, मतलब किसी हराम चीज़ को हलाल कर दिया गया है तो उसके पीछे एक वजह होनी चाहिए। इस्लाम में भी एक रूल है कि अगर आपके पास कोई बड़ी मजबूरी हो या आपको मजबूर किया जा रहा हो तो उस चीज़ को करने पर आपको गुनाह नहीं होगा। जैसे आप भूखे हो
आपके पास खाना नहीं है, कहीं फंसे हुए हो, तो उस कंडीशन में इतना आप हराम चीज़ खा सकते हैं जितने से आपकी जान बच जाए। हो सकता है आपके पास कोई मरा हुआ जानवर हो, उसे खा सकते हो, या हो सकता है कोई ऐसा जानवर हो जो हराम है इस्लाम में, उसे खा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर सूअर खिंजीर का गोश्त भी आपके पास है और अपनी जान बचानी हो तो इतना इजाज़त दी गई है कि आपकी जान बच जाए, उसे हम खा सकते हैं। तो ये इस्लाम का एकदम बहुत बड़ी मजबूरी वाला रूल है। तो हम वो अपनी जान बचाने के लिए वो काम कर सकते हैं जो इस्लाम में हराम है। इसी तरह से शरिया कॉम्प्लाइन वाले बोलते हैं जो बैंक है उनका टोटली काम हराम होता है। सभी बैंक की बात नहीं कर रहा, कुछ बैंक शरिया ऐसे हैं जो 100% हलाल काम करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में अब आप ये भूल जाइए कि आपको कोई हलाल बैंक मिलेगा। अब ज़्यादातर जो बैंक है ना वो सब हराम काम ही कर रहे हैं, सूद पर काम कर रहे हैं। ये समझिए सूद की फैक्ट्री है। तो शरिया कॉम्प्लाइन के जो उलमा हैं वो ये कहते हैं कि बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करना हराम है और है भी, लेकिन सारे ही उलमाए कराम ने बिना इख्तिलाफ उसके अंदर अकाउंट ओपन करने को जायज़ कह दिया है। क्यों कहा है? क्योंकि मजबूरी है। अब मजबूरी क्या है कि आजकल डिजिटल टाइम है, हमारे जो लेन देन हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सारे ऑनलाइन ही हो रहे हैं। हमारे जो कारोबार हैं वो ऑनलाइन हैं। तो अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमें बैंक का अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। अगर हम बैंक का अकाउंट ओपन ना करें, सारा काम कैश में करें, तो ये भी गलत है। ये गलत गवर्नमेंट की नज़र में है, ये हम गवर्नमेंट के रूल को तोड़ रहे हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अपने पास कैश जमा नहीं कर सकते हैं। जो भी आप कमा रहे हो, जो भी कुछ आप की अर्निंग हो रही है वो हमको दिखाओ, हमारे बैंक के अकाउंट में उसको जमा करो ताकि हमारी नज़र उसके ऊपर रहे, हमें टैक्स दो। अगर ऐसा ना किया गया कि गवर्नमेंट की खिलाफ वर्जी होगी जिसके लिए हमें पनिश भी किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक तो बड़ी मजबूरी है बैंक का अकाउंट ओपन करने में, और दूसरी बात गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है, तो अकाउंट ओपन करना हमारे लिए जायज़ हो गया। कोई इंसान अगर अपने काम के लिए, लेन देन के लिए या गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करने के लिए अकाउंट ओपन कर रहा है तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन कोई इंसान अगर सिर्फ इसलिए अकाउंट ओपन कर रहा है कि मैं अपनी सेविंग को अपने बैंक के अकाउंट में जमा करता रहूँगा, वहाँ से मुझे हर महीने या हर साल सूद आता रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। बहरहाल सूद तो खैर मिलता भी है, और जो आपको गलत तरीके से सूद मिला है उसको सेटलमेंट करने का तरीका भी है, जो कि आज का टॉपिक नहीं है, कभी और उसकी बात की जाएगी। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि शरिया कॉम्प्लाइन वाले बोलते हैं कि सूद इस्लाम में हराम है और बैंक जो होते हैं सूद में काम करते हैं। बैंक में अकाउंट ओपन करना मजबूरी के तहत जायज़ कर दिया गया है। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, जो कंपनियां गलत काम कर रही हैं या सूद ले रही हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना हमने जायज़ करार दे दिया है, यह हमारा ये फतवा है। ठीक है, बात यहाँ पर आती है कि क्या वाकई में कोई मजबूरी है हमारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की? क्या हमें कोई मजबूर कर रहा है? तो देखिए, मैं अपनी दिल की बात बताऊं, मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूं। होना तो ये चाहिए कि मैं शरिया कॉम्प्लाइन वालों की हाँ में हाँ करता हुआ चलता रहूं, लेकिन मेरे दिल से अगर पूछो और थोड़ा दिमाग से पूछो तो हमारे पास स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी मजबूरी नहीं है जिसमें हम गलत कंपनियों में या सूद लेने वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें। कौन ऐसी मजबूरी है? जो ये बोलते हैं कि मजबूरी है, क्या हमें कोई मजबूर कर रहा है? अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो क्या कोई हमें मजबूर करेगा? कोई हमारे ऊपर दबाव है? कुछ गवर्नमेंट का रूल है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा? तो जवाब है नहीं। इसके अलावा वो लोग बोलते हैं कि मुसलमानों की तरक्की के लिए इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में आना ज़रूरी है। तो क्या सारी की सारी तरक्कियां स्टॉक मार्केट पर अटकी हुई हैं? दुनिया के अंदर जो तरक्की लोग कर रहे हैं, क्या वो सारे के सारे लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही तरक्की कर रहे हैं? अरे दुनिया के अंदर बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, दुनिया बहुत बड़ी है। मुसलमान कहीं पर भी जा सकता है काम करने के लिए, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह पर कर सकता है। ऐसी क्या मजबूरी है कि हम सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही कामयाब होंगे या हमारी तरक्की होगी और किसी जगह से नहीं होगी? तो शरिया कॉम्प्लाइन का जो ये बात है कि मुसलमानों की तरक्की करने के लिए हमने इसकी इजाज़त दी है या फिर इसमें मजबूरी है, तो ये बात मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? मैंने आपको बता दिया कि हमारे सामने कोई ऐसी बड़ी मजबूरी नहीं है। बिना स्टॉक मार्केट के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं, हम देखते हैं सबको। और दूसरी बात यह है कि किसी भी चीज़ की इजाज़त देने के लिए इस्लाम के अंदर कुरान से, हदीस से दलील होना ज़रूरी है।
अब देखिएगा इनके जो रूल बनाए गए हैं 33% के, कि हम कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कंपनियां 33% सूद ली हुई हो या दी हुई हो। ठीक है, तो ये रूल कहाँ से लेकर आए, इसकी कोई दलील नहीं मिलती है। अब बात की जाए कि 33% की इन लोगों ने इजाज़त क्यों दी, इनसे पूछा जाए तो इनका जवाब होता है कि एक दलील है। दलील है कौन सी, बुखारी की वो रिवायत जिसके अंदर एक सहाबी थे, वो बीमार पड़ गए थे, आपके सामने हदीस मैंने लगा दी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे माल और दौलत है, मेरी पास सिर्फ एक बेटी है, इतने सारी माल दौलत की मेरी बेटी क्या करेगी, तो क्या मैं 2/3 अल्लाह की राह में सदका ना कर दूं, मतलब कि एक अपने माल के 3 हिस्से करूं, एक हिस्सा अपनी बेटी के लिए छोड़ देता हूं और 2 हिस्से अल्लाह की राह में सदका कर देता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि नहीं। वजह क्या थी, क्योंकि वो ज़्यादा था। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं आधा हिस्सा अपने माल का सदका कर दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैं 1/3 हिस्सा सदका कर दूं, मतलब कि एक हिस्से के 3 हिस्से किए जाएं, उसमें से एक हिस्सा सदका कर दूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ आप ये कर सकते हो क्योंकि ये कम है, काफ़ी है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम ऐसी हालत में दुनिया से जाओ कि आपकी औलादे के पास माल की कमी ना हो, आपकी औलाद किसी के आगे हाथ ना फैलाए। मतलब इस हदीस का ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा माल आप अपने औलाद के लिए छोड़ें और कम से कम माल आप अल्लाह की राह में सदका करें। तो कम से कम कितना हुआ, 1/3। तो ये जो हदीस है इससे ये पता लगता है किसी चीज़ का अगर आपको छोटा हिस्सा निकालना हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 हो सकता है। ठीक है, यानी कि 33%। तो इस हदीस से हमें विरासत के बारे में मालूम पड़ रहा है और इस हदीस से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि एक बड़ी चीज़ का छोटा हिस्सा 33% हो सकता है और जो चीज़ बच रही है वो बड़ा हिस्सा है। लेकिन इससे ये नहीं साबित होता है कि आप किसी हराम एक्टिविटी वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो या आप ऐसे कंपनी के अंदर ऐसे काम के अंदर शरीक बनो जो कंपनी अपने 33% या 1/3 हराम तरीके से कमा रही है। इससे यह साबित नहीं होता है। तो ये दलील सिर्फ वो इसलिए देते हैं कि हम चाहते हैं कि एक कंपनी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कंपनी का बड़ा हिस्सा जायज़ हो और छोटा हिस्सा अगर हराम भी है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बड़ा हिस्सा कितना हो गया, 2/3। एक कंपनी के 3 हिस्से कर लिए गए, उसमें 2/3 हलाल है, 1/3 यानी कि 33% हराम है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये उनकी बात है, ये उनकी दलील है या उनका कहना है। तो दलील इसकी नहीं मिलती है। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा है कि वो कंपनियां जिन्होंने 33% या उससे कम कर्जा दिया हुआ है गलत तरीके से कमाई करने के लिए, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी भी दलील नहीं मिलती है। और उन्होंने जो कहा है कि अगर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, उसमें से 5% या उससे कम हराम तरीके से कमाया गया है, तो इसकी भी कोई दलील नहीं है। इस्लाम का कोई भी रूल ऐसा नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या उस काम में शरीक हो सकते हैं जिसका छोटा सा हिस्सा हराम हो या हराम तरीके से आ रहा हो। कंपनी जितने % हराम कमाई कर रही है उतने % हम अपने प्रॉफिट में से सदका कर देंगे बिना सवाब की नीयत से। इसकी भी कोई दलील नहीं है। कोई भी इस्लाम का ऐसा रूल नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि अगर हम किसी गलत काम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गलत काम में शरीक हो रहे हैं, अगर हम किसी काम में पार्टनर बनना है, उसका थोड़ा सा हिस्सा हराम तरीके से आया हुआ है, उस हिस्से को हम सदका कर देंगे तो वो काम हमारे लिए हलाल हो जाएगा। इसकी भी कोई दलील हमको कुरान से हदीस से नहीं मिलती है। तो ये सारे के सारे जो रूल बनाए गए हैं, ये सब के सब रूल आपस में बैठ कर के मीटिंग कर करके या आपस में डिस्कस करके बनाए गए हैं। इस्लाम के ये रूल नहीं है। तो बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि आपने ये शरिया कॉम्प्लाइंट का नाम दिया है, इसको शरिया नाम ना दीजिए। शरीयत तो कुरान हदीस से मिलता है। आपने तो ये अपने रूम के अंदर बैठ करके, अपनी मीटिंग में बैठ करके इन चीज़ों को बनाया है। बहरहाल मैं आपको ये चीज़ खाली बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ सब चीज़ें कि ये सारे के सारे रूल अपने पास से बनाए गए हैं। इस्लाम में इनका कोई भी जगह नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि सदका करने की उन्होंने बात कही कि आप उस कंपनी ने जितना हराम कमाया है उतना आप सदका कर दीजिए। तो कंपनी ने अगर किसी को सूद पर पैसा दिया है या अपना फ़ंड कहीं पर लगाया है या कहीं गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये तो हमको मालूम पड़ जाएगा
कि उस कंपनी ने इतना फंड गलत जगह पर लगाया है और वहाँ से इतना प्रॉफिट हुआ है, उस हिसाब से हम उतने % का सदका निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा कि कंपनी ने जो सूद लिया है उस सूद का उसने करा किया है। कंपनी ने सूद पर कर्जा लिया है, उस सूद की वो मशीन भी खरीद सकता है, बिल्डिंग भी खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उस सूद को हम कहाँ पर, कंपनी कहाँ पर इस्तेमाल कर रही है, इस चीज़ का पता हमें नहीं लग सकता है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अपने उस सूद के शरीक हो रहे हैं, उस सूद को पाक नहीं कर पा रहे हैं। ये बोलते हैं ना कि आप जो है जितने % कंपनी ने गलत तरीके से कमाया है उतना आप जो है डोनेट कर दीजिए या सदका कर दीजिए तो आपका माल पाक हो जाएगा। तो नहीं होगा पाक ऐसे करने से, क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे प्रॉफिट में आ ही रहा होगा और हम उसको पाक कर ही नहीं सकते हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि कहाँ से उसका जो प्रॉफिट आया है, कहाँ से आया है, उसने जो सूद लिया है उसका क्या उसने ख़रीदा है, कहाँ लगाया है, जिसके वजह से हमारे हिस्से में सूद आता ही आता है। अब ये जो रूल इन्होंने लगाया है कि माल को पाक करना चाहिए, सदका कर देना चाहिए, ये रूल भी जो है इस मामले में बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठता है। ये जो रूल है, ये रूल भी जो है किसी और वजह से लगाया था उलमा कराम ने। जब ब्रिटिश की हुकूमत थी तो उनके बैंकों के अंदर हम अपने फ़ंड को जमा करते थे, वहाँ से सूद मिलता था, मुसलमान उसको गलत समझ करके उस ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर देते थे कि हमको ये सूद नहीं चाहिए। और फिर इसके बाद वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस सूद के पैसों को लेकर के अपनी ब्रिटिश आर्मी में खर्च करती थी, जो कि एक जालिम हुकूमत थी। उसकी वजह से जब उलमा कराम ने देखा कि हमारे सूद जो हम नहीं ले रहे हैं वो ब्रिटिश आर्मी को मजबूत करने में लगाया जा रहा है, तो फिर उलमा कराम ने कहा था कि आप बेहतर होगा कि ब्रिटिश को वापस ना करो, बल्कि इन फंड को अपने जो सूद के बन रहे हैं आपके, ये किसी गरीब को जाकर दे दो बिना सवाब की नीयत से। तो वहाँ पर ये रूल बनाया गया था। या इसके अलावा भी अगर आपके पास बिना वजह के या बिना चाहे आपके पास जो है बिना इरादे के कोई गलत फंड या गलत सूद आ जाता है, तो आपको चाहिए कि या तो उसको वापस कर दें जिसका है, या उसको सदका कर दें। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा करना कि हम पहले ही देख लें इस कंपनी में कितना % हराम कमाई हो रही है और फिर उसके बाद उसमें शरीक हो जाएं, ये सोच करके कि हम जितना % हराम कमाई हो रही है उसको हम डोनेट कर देंगे, उसको हम सदका कर देंगे तो हमारा माल पाक हो जाएगा, ऐसा मुझे सही नहीं लगता है। मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ। तो दोस्तों, जब मैंने स्टॉक मार्केट को शुरू किया था उस टाइम पर मैंने शरिया कॉम्प्लाइन को सुना और सुन करके मुझे लगा कि चलो ठीक है, उलमा कराम बोल रहे हैं तो काम कर लेना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर फिर स्टॉक मार्केट को शुरू किया था। दिल मेरा मुतमईन तब भी नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए मैं काम कर रहा था कि मुझे उलमा कराम ने इजाज़त दी हुई है। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ पर्सनली जिसके बाद पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगने लगी और मैंने जो है फिर ये फ़ैसला लिया कि मुझे अब रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या वाकई में ही अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, कंपनियों में शरिया कॉम्प्लाइन को फॉलो कर रहा हूँ, तो क्या ये वाकई में ठीक है या नहीं है। दिल मेरा मुतमईन नहीं था, इसीलिए मैंने रिसर्च करी है और मैंने रिसर्च में देखा, सारे उलमा की बात सुनी, सारी किताबों को पढ़ा और जो ग्रुप 2 है उसको भी सुना। तब जा कर के मुझे रियलाइज़ हुआ कि शरिया कॉम्प्लाइन एक्चुअल में सही काम नहीं कर रहा है मेरे लिए। ठीक है, हो सकता है कि आप के लिए ठीक हो, आपको ठीक लग रहा है, आपका दिल मुतमईन है तो आप कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद शरिया कॉम्प्लाइन को फॉलो नहीं करना चाहिए और फिर मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन अपनी ज़िंदगी में लिया। देखिए कि मुझे अब स्टॉक मार्केट के अंदर काम इस तरह से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? शरिया कॉम्प्लाइन को मैंने छोड़ दिया अगर, तो बहुत थोड़ी सी कंपनियां मुझे मिलती हैं जिसमें मुझे काम करना पड़ेगा। छोटी सी कंपनियां सऊदी में मिल जाएंगी, थोड़ी सी कंपनियां इंडिया में मिल जाएंगी, तो इस तरह से काम तो हो नहीं सकता है। बहरहाल ये फ़ैसला लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इसको छोड़ दूँ। मैं सोच रहा चलो करते रहते हैं, क्या जा रहा है, अगर दिल मुतमईन नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, उलमा तो बात कर रहे हैं, उलमा तो इस चीज़ को कह रहे हैं। तो फिर मेरे सामने डॉक्टर इसरार अहमद की ये वीडियो आई, आप भी इसको सुनिए एक बार। मुफ्ती तुम्हें फतवा दे भी दे कि हाँ ये जायज है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल ये कह रहा नहीं जायज नहीं है तो हरगिज़ मुफ्ती का फतवा ना मान, अपने दिल का फतवा मान। दिन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा या नूरुद्दीन ज़ंगी का, ये मैं जरा इस मुगालता हो रहा, शरीर बीमार, सब तबीबों ने कहा कि शराब पीनी होगी इन्हें, उसी से वो शिफा की उम्मीद। उनके सामने कहा गया ये तो हराम है। हनफी फतवी मुफ्ती का फतवा ला के रख दिया गया जान बचाने के लिए जायज है।
कल हो सकता है दूसरे जो है उनके नजदीक जायज ना हो। चारों फिक्र जो थी अनसी, मालिकी, शाफी, हंबली, सबके मुफ्तियों के फतवे लाकर रख दिए। देखिए सब कह रहे हैं जायज। चारों को बुला लिया। मुझे ये बताओ कि क्या अल्लाह ताला मुझे शिफा देने पर कादिर नहीं है बगैर शराब के? नहीं जी नहीं, अल्लाह तो कादिर है। और क्या अल्लाह अगर शिफा न चाहता हो तो क्या इस शराब से शिफा हो जाएगी? नहीं। तो उठाओ अपने फतवे और दफा हो जाओ। उस अल्लाह के बंदे ने जान दे दी शराब, और ये बादशाह के बेटे का, शहजादे का। तो डॉक्टर इसरार अहमद की ये वीडियो जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि अगर उलमाए कराम आपको कोई हराम काम को जायज़ करने को कह रहे हैं, अगर आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा है तो मत कीजिए। और मैंने फिर अपने दिल की बात सुनी, और बात दिल की नहीं थी, बात यह थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह आखिरत में मुझसे पूछ ले कि तुमने सूद खाया है, इसका जवाब दो। तो वो मैं जवाब कहाँ से दूंगा? ये उलमाए कराम नहीं आएंगे मुझे बचाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो बेहतर रहेगा कि मैं ग्रुप 2 की बात को मानता हूँ, इसलिए मैंने सूद वाली कंपनियों के अंदर, या जो 100% हलाल कंपनियाँ नहीं हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया है। तो दोस्तों मैं आपको अपनी बात बताऊं तो ये फैसला लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि मैंने स्टॉक मार्केट के लिए बहुत मेहनत की थी, और आपको मैं सच बताऊं तो मेरा पूरा कैरियर जो है मैंने इस पर लगा दिया था अपना। मुझे अपना कैरियर, अपना फ्यूचर इसमें दिखाई दे रहा था कि मैं यहाँ से कितनी बड़ी कमाई कर सकता हूँ। मेरा तो एक कंपनी खोलने तक का भी प्लान बन गया था, वेबसाइट भी बनाने का प्लान बन गया था, बहुत सारी प्लानिंग मैंने कर ली थी, और बहुत जल्द ही मैं सऊदी छोड़ने वाला था। क्यों? क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर अपना सारा फ्यूचर दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या करें, मामला दुनिया का नहीं आखिरत का है। ये अब मैं उस तरीके से काम नहीं कर पाऊँगा जिस तरीके से कर रहा था। मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र भी आ चुके हैं, ये छोड़ने के बाद बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे ऑफ़र भी आए कि आप हमारे पास आकर के काम कीजिए, हमारे लिए काम कीजिए, हम आपको वो प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे, या हो सकता है कि आपको अच्छा पैकेज देंगे, आपको सैलरी देंगे। तो मैंने उनसे बोला कि मैं छोड़ चुका हूं काम को, लेकिन इसके बावजूद वो लोग बोल रहे हैं कि एक बार हमसे मिल लो, बात कर लो, मीटिंग कर लो। तो बहरहाल उनसे मीटिंग की जाएगी, लेकिन मैंने उनसे एकदम क्लियर कह दिया है कि मैं अब स्टॉक मार्केट में काम नहीं करता हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा है, सिर्फ इसीलिए छोड़ा है क्योंकि मेरा दिल मुतमईन नहीं है। लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि शरिया कंप्लाइन को हर कोई एक्सेप्ट कर चुका है। सऊदी के अंदर जितने भी बैंक हैं सभी शरिया कंप्लाइन को फॉलो करते हैं कि क्या अब मुझे पूरी तरह से स्टॉक मार्केट को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मुझे मिल जाएंगी जो 100% हलाल काम करती हैं। तो ऐसी कंपनियां जो 100% काम कर रही हैं, तो वो ऐसा उनका कोई दावा नहीं है कि हम हमेशा 100% हलाल काम करेंगे। वो कंपनियां इस्लाम को फॉलो नहीं करती हैं, बल्कि उनको अभी कर्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, या उनके पास फ़ंड नहीं है कहीं पर कर्जा देने के लिए, इसलिए वो हराम काम नहीं कर रही हैं। अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो वो भी हराम काम कर सकती हैं, ठीक है। जो अभी आज हलाल हैं कल को वो हराम हो सकती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो शरिया कंप्लाइन में आज हैं, कल नहीं होंगी, कल वो कर्जा ले लेंगी तो उनका जो है शरिया कंप्लाइन रूल से वो बाहर निकल जाएंगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत कम कंपनियां ऐसी बचती हैं शरिया कंप्लाइन से बाहर निकलने के बाद जो 100% हलाल काम कर रही हैं, और जो हलाल काम कर रही हैं वो बाद में हराम हो सकती हैं। ऐसा उनका कोई दावा नहीं है कि हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, कर्जा वगैरह नहीं लेंगे, तो वो कंपनियां बाद में हराम हो सकती हैं। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया आपके सामने। अब मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ इस चीज़ को लेकर के कि देखिएगा, मैं उलमाए कराम से बड़ा तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन दिल के मुतमईन होने की बात है, और मैं उन उलमाए कराम से मुतमईन नहीं हूँ। अगर वो कोई मुझे रेफरेंस देते हैं, कोई कुरान हदीस से सबूत देते हैं, या कुछ भी ऐसी बात वो बोल देते हैं जिससे मेरा दिल मुतमईन होता, तो मैं उनसे एग्री कर लेता। मैं उलमाए कराम को फॉलो करता हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन इस मामले के अंदर मेरा दिल मुतमईन नहीं है, और मुझे इतनी बड़ी कोई मजबूरी नहीं दिखाई देती है कि मुझे ये काम करना ही चाहिए या करना ही पड़ेगा। मैं छोड़ भी सकता हूँ। इस काम को छोड़ने के लिए मेरे पास पूरा राइट है, और मुझे उलमाए कराम मना भी नहीं करेंगे। अगर मेरा दिल मुतमईन नहीं है और मैं शरिया कंप्लाइन वालों से जाकर बोलता हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए मुतमईन नहीं हूँ, तो वो बोलेंगे मत करो, मर्ज़ी की बात है। ये रूल तो हमने उसके लिए लगाए हैं जो करना चाहता है। दोनों बातें मैंने आपको रख दी हैं आपके सामने। अब ये आपका फैसला है कि आपको किसे मानना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये सही है, ये गलत है, या ये गलत है, ये सही है, आप इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो। आपको खुद देखना है
आपका दिल कहाँ मुतमईन है? आपको लगता है कि सूद लेने वाली कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सही है, दिल मुतमईन है तो आप बिंदास कीजिएगा, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। और दिल मुतमईन ना हो तो बिंदास उसको छोड़ देना, बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन करना आपको अपनी जिम्मेदारी पर होगा। मैं आपको वो चीज़ें अब नहीं बताऊंगा जो चीज़ें मैं पहले बता रहा था। तो आप अपने तरीके से काम कीजिएगा, अपनी जिम्मेदारी पर काम कीजिएगा। मैं आपको स्टॉक मार्केट करने के लिए या पहले जैसे मैं आपको मोटिवेट करता था इन चीज़ों को लेकर के, अब मैं वो नहीं करने वाला, क्योंकि आखिरत का मामला है, मुझे भी जवाब देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सभी लोग मेरी वजह से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए हों, या मेरी वजह से आपने अकाउंट ओपन किए हैं, मेरी वजह से स्टॉक मार्केट शुरू की हो, और फिर बाद में मालूम पड़ा कि अल्लाह के यहाँ सबका जवाब मुझे देना पड़े कि आपने इतने सारे लोगों को सूद वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा था, तो इसका जवाब दो। तो वहाँ मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। आखिरत का मामला है, फिर दोबारा से बोल रहा हूँ। बस मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि शरिया कॉम्प्लाइन को गलत कहने वाले को थोड़ा लोग अच्छा नहीं मानते, बोलते हैं कि ये उलमा किराम से बड़ा बन गया है। तो मैं उलमा से बड़ा नहीं बना हूँ, मैं शरिया कॉम्प्लाइन को सिर्फ गलत मानता हूँ, बाकी सारी चीज़ों में उलमा को फॉलो करता हूँ। स्टॉक मार्केट के मामले में मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ या कुछ इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो या मुझे बताना चाहते हो, तो आप जैसे लोगों के लिए मेरे इंस्टाग्राम पर मोस्ट वेलकम है। आकर के मुझे मैसेज कीजिए और बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, या आपको कुछ और जानना है तो मुझे ज़रूर बताना। अगर कोई मुझे ऐसा बता देता है, वजह बता देता है कि ये जो रूल बनाए गए हैं इसकी सही वजह ये है, और उससे मैं मुतमईन हो जाता हूँ, तो मैं आपकी बात से एग्री करने के लिए तैयार हूँ। तो आप तो इंस्टाग्राम पर आना, वहाँ मुझे मैसेज ज़रूर करना कि मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो आखिर में आपसे एक ही बात बोलूँगा कि देखिए, तरक्की आपकी रुकनी नहीं चाहिए। तरक्की करिए, और तरक्की करने के बहुत सारे रास्ते हैं। जहाँ पर भी आप परफेक्ट हो जाते हैं वहाँ पर आपको तरक्की मिल सकती है। तो इस चैनल के ऊपर जो चीज़ें मैं आपको दे रहा था वो नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर ही काम नहीं कर रहा था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से ऑनलाइन पर मेरी नज़र बनी हुई थी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहाँ पर आप काम करके अर्निंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया काम वहाँ पर कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। ये जो शरिया, ये जो हमारा हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद हम अब नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो अब जो है आगे से हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के बारे में। बहुत सारे मुसलमान इस चीज़ के शक में रहते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग हराम क्यों है, उस चीज़ के बारे में भी हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आखिर में आपसे बोलूँगा कि अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना। शरिया कॉम्प्लाइन को डायरेक्टली मैंने गलत बोल दिया है स्टॉक मार्केट के मामले में। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े उलमाओं को फॉलो करते हैं, जो शरिया कॉम्प्लाइन को सही कहते हैं, तो उनको फॉलो करने वालों को शायद मेरी बात बुरी लग सकती है, और बुरी लगती भी है। शरिया कॉम्प्लाइन स्टॉक मार्केट के मामले में, स्टॉक मार्केट के अंदर जो शरिया है, जो रूल बनाए गए हैं, उनको गलत कहने वालों को बहुत सारे लोग गलत मानते हैं। तो आप गलत नहीं मानना, आप बुरा नहीं मानना है। मेरा कमेंट और मेरा इंस्टाग्राम दोनों खुला हुआ है, आप वहां पर आकर के मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली वीडियोस में और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक मार्केट की और दूसरी चीज़ें जिनके अंदर हलाल हराम का कॉन्सेप्ट क्या है। आप सभी लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।